जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने धर्मगुरुओं के साथ की पीस कमेटी की बैठक। बिना मान्यता संचालित विद्यालयों की होगी जांच, टीम गठित। बासी भोजन खाने से 10 लोग बीमार। फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। सीएमओ कार्यालय से जन सूचना का नहीं मिला जवाब। और धूमधाम से मना पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। आगामी त्योहार मुहर्रम श्रावण मास कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जनपद में कानून तथा शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर तथा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों, विभिन्न संप्रदाय के धर्मगुरुओं तथा जनपद के प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, नगर पंचायतों को नगरीय क्षेत्र तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्रों में तथा आसपास निर्धारित स्थलों पर साफ सफाई एवं विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। निर्धारित स्थलों पर उन्होंने अधिशासी अभियंता विद्युत को विद्युत सप्लाई की व्यवस्था सुचारू रूप से निर्बाध आपूर्ति करने तथा ढीले तारों को ठीक कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुहर्रम तथा कांवड़ यात्रा त्योहार को पारिवारिक माहौल में मनाए जाने हेतु जनपद वासियों से अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर कार्य करना है। उन्होंने बड़े बुजुर्गों, प्रबुद्धजनों से अपेक्षा करते हुए कहा कि बच्चों को समझाएं तथा आपस में मिलजुल कर कार्य करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगामी त्योहारों पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आशा है कि सभी लोग आपसी सौहार्द तथा आपसी सामंजस्य से त्योहार को सकुशल मनाएंगे। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मुहर्रम, श्रावण मास कांवड़ यात्रा आदि त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस तथा प्रशासन की ओर से समस्त व्यवस्थाओं को ससमय सुनिश्चित कर लिया जाएगा। आप सभी से अपेक्षा है कि सुरक्षित वातावरण में खुशियों के साथ अपने त्योहारों को मनाएं। सोशल मीडिया पर विशेष रूप से नजर रखी जाएगी। अनावश्यक एवं भड़काऊ पोस्ट शेयर करने वालों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से कहा कि शासन के दिशा निर्देशों का 100% अनुपालन करना होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्धजनों, धर्मगुरुओं ने जिले में अनेकता में एकता, अमन चैन तथा आपसी सौहार्द कायम रखने पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। सभी ने एक स्वर में आश्वासन दिया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का भरपूर सहयोग करेंगे। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि जनपद में प्यार तथा भाईचारा बनाए रखें। उन्होंने प्रशासन को आश्वस्त किया कि जिले में अमन चैन सदैव बरकरार रहेगा। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक सहित अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रेम कुमार, समस्त उप जिलाधिकारीगण, समस्त सीओ, थानाध्यक्षगण, सभी ईओ सहित संबंधित अधिकारी और विभिन्न संप्रदाय के धर्मगुरु मौजूद रहे। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र दिनांक 22 सितंबर 2023 के क्रम में बताया कि बिंदु संख्या 5 में यह उल्लिखित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो मान्यता प्रमाण पत्र अभी प्राप्त किए बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है तो मान्यता वापस लेने के पश्चात विद्यालय चलाना जारी रखता है। जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रखने की दशा में जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए उनके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहेगा तो 10,000 रुपये तक का हो सके दायी होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों का राज्य सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 प्रख्यापित करते हुए लागू किया जा चुका है। उक्त से स्पष्ट है कि बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही संचालित। यदि कोई व्यक्ति बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल संचालित करता है तो उसके विरुद्ध दंड का प्रावधान है। उन्होंने शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश के क्रम में जनपद कुशीनगर में बिना मान्यता प्राप्त किए संचालित हो रहे विद्यालयों तथा बिना मान्यता के अवैध रूप से कक्षाओं को संचालित कर रहे विद्यालयों की जांच हेतु संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया है। जांच टीम में उप जिलाधिकारी के साथ संबंधित तहसील एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी, पुलिस, खंड शिक्षा अधिकारी, संबंधित विकासखंड के नामित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि संबंधित उप जिलाधिकारी अपने तहसील क्षेत्र में संचालित हो रहे अमान्य विद्यालयों का समिति के सदस्यों के साथ सघन निरीक्षण सुनिश्चित करें तथा यदि निरीक्षण में बिना मान्यता किए अथवा अमान्य कक्षाओं का संचालन करते हुए पाया जाने वाला संबंधित विद्यालयों का संचालन बंद कराते हुए उक्त विद्यालय के नामांकित छात्र छात्राओं को निकटतम परिषदीय विद्यालय में नामांकित करवाकर संबंधित संस्था प्रबंधक के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर।
पेट में जलन, गैस, एसिडिटी या लीवर की तकलीफ? भाई साहब, अब इन लक्षणों को हल्के में लेना छोड़िए, क्योंकि अब पडरौना में पहली बार 24 घंटे उपलब्ध डीएम गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रवीण कुमार राव, MBBS MD DM, पेट, आंत, लीवर और पैंक्रियाज के विशेषज्ञ। अब होगा इलाज एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, ERCP जैसे अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU और वेंटिलेटर भी मौजूद। अब इलाज बिना किसी देरी के। खून की उल्टी, पीलिया, थायराइड, शुगर, BP, डिप्रेशन, मिर्गिया, हार्ट प्रॉब्लम, गायनी एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, महीने की समस्या, मिसकैरेज की समस्या का निदान, हर बीमारी का इलाज एक ही जगह। लोकेशन तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज के ठीक सामने, रामकुला रोड, पडरौना। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। जनपद के कप्तानगंज तहसील क्षेत्र के खुटही ग्राम सभा के टोला सितारपट्टी में बासी भोजन मछली खाने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों के साथ कुल 10 लोगों के बीमार होने की सूचना है। मिली जानकारी के अनुसार सभी लोगों का इलाज कप्तानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। उक्त गांव निवासी दिलीप गुप्ता के घर लिंटर होने की खुशी में रविवार की रात को भोजन का आयोजन किया गया। शाम को बड़ी संख्या में लोगों ने ताजा भोजन किया तो सब स्वस्थ रहे, लेकिन भोजन रात में बच गया। उसे सुबह दिलीप गुप्ता ने अपने पट्टीदारों में बांट दिया। इस बचे हुए खाने को खाने के बाद लगभग 10 लोग बीमार पड़ गए। बीमारों में पहले बुखार तथा फिर उल्टी दस्त जैसे लक्षण दिखे। इसके बाद गांव वालों ने एम्बुलेंस की मदद से सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज पहुंचाया। पीड़ितों में एक ही परिवार के 4 छोटे छोटे बच्चे तथा बच्चियां भी शामिल हैं, जिसमें रुचि 11 वर्ष, राज 4 वर्ष, परिधि 6 वर्ष, अनमोल 5 वर्ष, पिता उमापति गुप्ता, साथ ही प्रतिमा 4 वर्ष, अभिनव 9 वर्ष, अंशिका 11 वर्ष, पिता विजयलाल गुप्ता, लाडली 5 वर्ष, पुत्री सुदर्शन, अमरचंद गुप्ता 30 वर्ष, पुत्र मोती गुप्ता, कमली देवी 50 वर्ष, पत्नी मोती गुप्ता शामिल हैं। CSC प्रभारी कप्तानगंज डॉक्टर सूर्यभान कुशवाहा का कहना है कि यह मामला मछली खाने से हुए फूड पॉइजनिंग का है। सभी मरीजों का इलाज चल रहा है, हालत अब स्थिर है। डॉक्टर ने भरोसा दिलाया कि सभी जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। पटेरवा थाना क्षेत्र के जोगिया हिच्छा राय निवासी घनश्याम वर्मा ने गांव के एक व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र प्रदेशीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के द्वारा फर्जी घोषित किए जाने पर उक्त के खिलाफ जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर कानूनी और विभागीय कार्रवाई की मांग की है। उक्त गांव निवासी घनश्याम वर्मा ने जिलाधिकारी को दिए पत्र में बताया कि उनके गांव के इंद्रासन प्रसाद अनुसूचित कोटे से बुद्ध PG कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। उनके जाति प्रमाण पत्र को अवैध बताते हुए जनपदीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति में अपील किया था। सुनवाई के बाद जिला समिति ने इंद्रासन प्रसाद का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया। इसके बाद वह इस निर्णय के खिलाफ मंडलीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति में अपील किए। वहां भी सुनवाई के बाद जिला समिति के निर्णय को सही करार दिया गया। प्रदेश जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति में भी अपील की गई। प्रदेश सत्यापन समिति ने भी जिला समिति के निर्णय के पक्ष में अपना फैसला सुनाते हुए इंद्रासन प्रसाद के जाति प्रमाण पत्र को गलत करार दिया। इसके बाद वादी घनश्याम वर्मा ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर इंद्रासन प्रसाद पर कूटरचित तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाने तथा उसके आधार पर नौकरी पाने पर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई के साथ ही विभागीय कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 28 मई को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर से डॉक्टर धनंजय मिश्र ने 9 बिंदुओं पर विजय गिरी मलेरिया इंस्पेक्टर और प्रशांत सिंह PCPNDT प्रोग्राम डाटा ऑपरेटर की सूचना मांगी थी, जिसका अभी तक जवाब नहीं मिला। 4 जून को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिला मलेरिया अधिकारी और डॉक्टर राकेश गुप्ता नोडल हॉस्पिटल अधिकारी को आदेश पत्र जारी कर जल्द से जल्द सूचना देने को कहा था। सीएमओ साहब के आदेश को अनदेखा करते हुए जिला मलेरिया अधिकारी और हॉस्पिटल के नोडल अधिकारी डॉक्टर राकेश गुप्ता सीएमओ साहब के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। इससे नाराज होकर डॉक्टर धनंजय कुमार मिश्र ने प्रथम अपीलीय जन सूचना अधिकारी अपर महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग गोरखपुर को भेजा है और कहा कि ये दोनों अधिकारी इन दोनों कर्मचारियों से मिले हुए हैं, जिसकी वजह से सूचना नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर मिश्र का कहना है कि सूचना प्राप्त करने के लिए अगर राज्य और केंद्रीय जन सूचना विभाग में जाना पड़ा तो जाऊंगा। मंगलवार को किसान चौक कप्तानगंज स्थित रिद्धि सिद्धि मिष्ठान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। मुलायम सिंह यादव के यादव के चित्र के नीचे अखिलेश यादव द्वारा उनके पैर छूते हुए चित्र के सामने केक रखकर काटा गया। साथ ही वक्ताओं ने अगले चुनाव में भेदभाव को भुलाकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विजय यादव, परवेज आलम,
इमदाद हुसैन, सवासुद आरिफ, साहेब आलम, जय कुसुम यादव, अभय मदेशिया आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन शैलेश यादव ने किया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने धर्मगुरुओं के साथ की पीस कमेटी की बैठक। बिना मान्यता संचालित विद्यालयों की होगी जांच, टीम गठित। बासी भोजन खाने से 10 लोग बीमार। फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। सीएमओ कार्यालय से जन सूचना का नहीं मिला जवाब। और धूमधाम से मना पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।